हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो कोई भी जंतु हो, जंतुओं में श्वसन तंत्र के लिए एक अलग अंग जो है पाए जाते हैं और उस अंग के अंतर्गत आप देखते हैं किसी में गलफड़े, त्वचा या फेफड़ा या विशेष प्रकार की नलियों की व्यवस्था होती है। तो हम इंसानों में श्वसन तंत्र में फेफड़ा पाया जाता है। तो किस प्रकार से श्वसन तंत्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है, आइए चलते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य में जो फेफड़ों की बनावट होती है ना, स्पंज के समान जो है संरचना होती है। आप जो है वीडियो में देख पा रहे होंगे, स्पंज की समान जो है संरचना आपको उसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो इसी प्रकार से संरचना जो है, हमारा दो प्रकार के फेफड़े जो है बने होते हैं और हमारा जो फेफड़ा जो होता है वो ऊपर से पसलियों के द्वारा मजबूती से ढका होता है ताकि किसी भी प्रकार की उसे धक्का ना पहुंचे। तो किस प्रकार से श्वसन की क्रिया जो है प्रारंभ होती है? तो श्वसन की क्रिया जो है हमारे नाक से प्रारंभ होती है दोस्तों, है ना? इसी को जो है नासिका कहा जाता है। नासिका छिद्र से श्वसन की क्रिया जो है प्रारंभ होती है। आइए इसको समझते हैं। तो जैसे ही नाक से जो है अंदर गैस जाती है, ठीक है, या भोजन करने वाली आहार नाल है, वहाँ से हम गैस जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसी से होते हुए वो जो है गैस, तो जो आहार नाल जो होता है और हमारा श्वसन नली जो होती है, वो दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं ना, तो 1 सेकंड के लिए हमारा सांस जो है वो रुक जाता है दोस्तों। या ये कहें कि श्वसन नली में जो वाल्व पाया जाता है वो बंद हो जाता है ताकि किसी भी प्रकार का आहार के कण जो है उसमें ना घुस पाए। और जैसे ही घुसता है तो आप जानते हैं स्पीड से हम खाँस करके या हमारा शरीर जो है खाँसी के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। तो देखिए कौन-कौन से अंग जो है श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले जो है नासाद्वार, जिसको जो है नासाद्वार कहते हैं, ठीक है? दूसरा दूसरा मुख्य अंग जो है पाया जाता है श्वास नली। इसको जो है हम श्वास नली के नाम से जानते हैं, श्वास नली, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पास आपको संरचना दिखाई दे रही है। ये आपके गले में थोड़ा-सा जैसे आप गला को छुओगे तो आपको गुठली समान जो है लगता है ना, वो जो है थायराइड, थायराइड ग्रंथि होता है दोस्तों। उसी प्रकार से श्वास नली जो है 2 प्रकार के श्वसनी में बँटा होता है। यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा 2 पसली और अलग हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? श्वसनी कहलाता है। इंग्लिश में श्वास नली को ट्रेकिया कहा जाता है और इसी को जो है ट्रेक्यूल कहा जाता है। उसी प्रकार से श्वास नली के बाद श्वसनी और छोटे-छोटे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास इस जगह आपको दिखाई दे रहा होगा और छोटे-छोटे भागों में इस प्रकार से जो है वो बटा हुआ आपको प्रतीत हो रहा है दोस्तों। और आखिरी भाग जो है गुच्छे की समान जो है संरचना बना लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कूपिकाएँ कहते हैं। कूपिकाएँ कहा जाता है, जो एकदम बारीक संरचना बनाती है जिसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस रक्त में मिलता है। तो रक्त में इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस मिलता है कि आप सभी को आप पहले वीडियो में आप जान चुके होंगे, कैसे हृदय से रक्त जो है हमारे फेफड़ों में आता है और जिनमें रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, उन रक्त में जो है ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है? मिल जाता है और वो फिर से रक्त जो है हमारे हृदय में पहुँच जाता है। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे इस जगह आपको संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचना जो है डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। ये डायफ्राम हमारा आमाशय और फेफड़े को अलग करता है दोस्तों। तो ये किस प्रकार से जो है प्रक्रिया पूरी तरीके से चलती है, आइए एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस को, हमारा फेफड़ा किस प्रकार से फंक्शन करता है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं ना, तो हमारा फेफड़ा जो है फैलता है और डायफ्राम नीचे की ओर, ये जो डायफ्राम आपको दिख रहा है नीचे की ओर चले जाता है और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, ये डायफ्राम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर चले जाता है। इसी प्रकार से हमारा फेफड़ा जो है कार्य करते रहता है, फैलता है। जैसे हम गैस ग्रहण करते हैं तो आपको आपको दिखता होगा आपके चेस्ट जो है थोड़ा सा फैल जाता है ना? और जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस को हमारे नाक से
जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हमारा जो है फेफड़ा सिकुड़ जाता है। इसी प्रकार से गैसीय आदान प्रदान जो है चलते रहता है। आइए इसी को जो है हम एक निश्चित तौर पे समझने की कोशिश करते हैं मुख्य बिंदुओं पर। कौन से बिंदुओं को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है, परीक्षा की दृष्टि से कौन से बिंदुओं के आधार पर जो है आप अपने उत्तर को देंगे। आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, श्वसन तंत्र। तो हमारा जो श्वसन तंत्र जो होता है ना, हमारे शरीर में 2 जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, जो पसलियों के नीचे सुरक्षित रहता है। हमारी जो पसली है, चेस्ट है, उसी के अंदर में हमारा फेफड़ा जो है सुरक्षित होता है। और फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 लीटर हवा भरी रह सकती है। एक बार में फेफड़ों में अधिकतम 4 से 6 लीटर हवा भरी रह सकती है। और कोई व्यक्ति जीवित है ना? तो जीवित व्यक्ति अगर आप देख रहे हैं, वो अगर वो बेहोश भी हो गया है, परंतु जीवित अवस्था में फेफड़ा जो है पूर्ण खाली नहीं हो सकता। ठीक है? तो कितना कम से कम 1.5 से 2.5 लीटर हवा जो है वो उसमें हमेशा भरी रहती है। और फेफड़े का मुख्य काम यही है दोस्तों, जो फेफड़ा होता है ना, जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, तो फेफड़ों के माध्यम से ही ऑक्सीजन गैस रक्त में मिलता है और रक्त जो है पूरे कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में जो है उसी से जो है हमें ऊर्जा प्रदान या ऊर्जा प्राप्त जो है हमें होती है। देखिए, श्वास नली और आहार नाल के बीच में वाल्व लगा होता है। वही चीज बताया आपको, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो 1 सेकंड के लिए मानो जो है सांस रुकती है, क्योंकि जो श्वास नली का जो वाल्व होता है ना, वो बंद हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अधिकांश कोशिकाओं, तो अधिकांश कोशिकाओं में आप देखोगे, अधिकांश कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप सभी जो जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। और इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है दोस्तों। ठीक है, इसी वजह से इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन जो है उससे क्रिया करता है ना, ग्लूकोज से, और हमको जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार देखिए दूसरा बिंदु में, ज्यादा चलने पर पेशी ऊतक की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा मिलती है। तो जब आप दौड़ भाग करते हो या मेहनत वाला कोई काम करते हो ना, तब जो है आप देखे होंगे आप हांफने लगते हैं। हमारा जो है सांस लेना का जो प्रक्रिया है वो तेज होने लगती है। ठीक है, तो उस समय कोशिकाओं में पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उसकी अनुपस्थिति में भी हमें ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से अगला बिंदु, शरीर में ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी कहा जाता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, एटीपी। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक पदार्थ के रूप में संचित होती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो है किस रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और इसी वजह से इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से सिक्का होता है ना, उसी के जैसी इसकी संरचना होती है। और इस ऊर्जा मुद्रा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि मान के चलिए वो छोटा छोटा एक सेल है और उसी से जो है हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलते रहता है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनते रहता है ना, वो ऊर्जा मुद्रा जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसी के रूप में जमा होते जाता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं आगे जो है ऊर्जा किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है, किस प्रकार से ऑक्सीजन जो है क्रिया करता है। तो देखिए दोस्तों, जो कोशिका द्रव्य जो होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का अधिकांश भाग, तो कोशिका द्रव्य में आप देखेंगे ग्लूकोज जो होता है ना, वो 6 कार्बन वाला होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। ये होता है 6 कार्बन वाला। परंतु ग्लूकोज जो है बदल जाता है किसमें, पाइरुवेट में, जो 3 कार्बन वाला होता है, मतलब C3H6O3। इस कंपाउंड में, इस यौगिक में बदल जाता है। और ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिलता है, उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर में नियमित रूप से बनती रहती है और ये क्रिया जो है नियमित रूप से चलती रहती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। परंतु जब कभी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जब दौड़ भाग करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर में, उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। ये जंतुओं के पेशी ऊतक में होता है, हमारे पेशी ऊतक में इस प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और
ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से बिना ऑक्सीजन के भी एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ये कहाँ होता है? ईस्ट और पौधों के कोशिकाओं में होती है दोस्तों। इसी क्रिया को, बिना ऑक्सीजन के जो ये क्रिया होती है, इसी क्रिया को कहा जाता है फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया कहा जाता है, जिसके द्वारा शराब बनने की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं श्वसन तंत्र से जो है मुख्यतः हमें क्या फायदा होता है। तो श्वसन तंत्र जो होता है ना, उससे मुख्य रूप से आप जितना भी भोजन किए रहते हैं, अलग-अलग पदार्थ जो है हमारे शरीर में संचित होता है और उसी से जो ऊर्जा हमारे शरीर में मिलती है, तो किस प्रकार से मिलती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसी से क्रिया करके हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से चलता है हमारा श्वसन तंत्र। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।